तो मांगना जो है वो जीवन का सबसे जटिल और सबसे कठिन कार्य है। तो यहाँ पर इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इनके जो ब्रीडिंग बुल हैं, प्रजनन करने वाले जो सांड हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी भी एक एक करके जानकारी स्वामी जी से ज़रूर लेना चाहेंगे। तो आज हम हैं अग्रोहा से लेकर के फतेहाबाद को जो रोड जाता है वहां पर। स्वामी जी एक बार लोकेशन जरूर बताएं। ये गांव खाराखेड़ी है। खाराखेड़ी जी फतेहाबाद जिला में आता अग्रोहा से मात्र 5 किलोमीटर आगे। हाँ, फतेहाबाद जिले में आता है। फतेहाबाद की तरफ। अच्छा, आता फतेहाबाद में फतेहाबाद में आता है, लेकिन ऑन रोड अग्रोहा से 5 किलोमीटर। इससे आगे का क्षेत्रफल हिसार आ जाता है। अच्छा अच्छा, ये आखिरी गांव है फतेहाबाद जिले का। फतेहाबाद का आखिरी गाँव है। ये देखें, खाराखेड़ी। खाराखेड़ी। तो ये जो सांड है इसके बारे में बताएं स्वामी जी। ये करीब मेरे पास 4 साल पहले मैं लेके आया था। जी जी। और ये HLD भी हिसार का है। अच्छा। मगर ये ऑक्शन में बुढ़ा हो गया था। अच्छा। वो ज्यादा कमजोर था ये। अच्छा। तो उन लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया था। अच्छा। तो ये गौशाला थी हिसार के पास। हाँ हाँ। तो मेरे नजर में चढ़ गया ये। हाँ। तो मैं इसको वहां से उठा के लेके आया। अच्छा। और इसके बच्चे आप देखते हैं, बहुत ही सुंदर लाजवाब बच्चे आते बड़े हैं। अच्छे कैरेक्टर्स के बच्चे आ रहे हैं। लाइन का है, ब्लड लाइन, ओल्ड ब्लड लाइन है। आप देखें सींग किसी भी तरह से दबाए नहीं गए हैं। जो प्राकृतिक सींग साहिवाल में देखने को मिलते हैं वो प्राकृतिक सींग। इसकी आप झालर देखते हैं। हाँ हाँ। जो नाभि का देखते हैं बनावट, जिसको डॉक्टर नेवल फ्लैप में लगाते हैं। जी। कुछ की क्या लंबी होती है, कुछ की पतली होती है। जो कंपटीशन फाइट करते हैं इसके बच्चे फाइट करेंगे। अच्छा। जो जमुना आपको दिखाई है वो इसी से ज्ञापन करा रखी है। अच्छा। आशा 100% शुद्ध ही बच्चे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें रंप अगेन इसका भी उठा हुआ और टेस्टिकल्स एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। चलो शंकर, ये देखें आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ये देखें अपना शंभू है, करीब 3.5 साल का हो गया ये जी। और ये तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं हम बुल, बहुत ही शांत स्वभाव का है जी। और सबसे सुंदर और सबसे दुधारू बच्चे अभी से इतना ऑर्डर इसके बच्चों के नीचे आता है। अच्छा। इसकी बछड़ियां आती है। हाँ। और ये जो अपनी बड़ी गाय है उसका छोटा भाई है। अच्छा। इसकी माँ का 21 लीटर दूध रिकॉर्ड है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सरदारगढ़ से बहुत जो मुसलमान लोग रहते हैं जी, जिनको हम गुर्जर बोलते हैं। हाँ। उनके पास से छोटा सा बच्चा लेके आया था। राठ गुज्जर। हाँ, राठ गुर्जर जी, ठीक है। और बहुत ही शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव का है बोलते हैं। और ये देखें आप, बोले शंभू, ये देखें एक बार इसका जो चेहरा जो बनावट है वो मैं जरूर दिखाना चाहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला ये दोनों बच्चे अपने खुद के तैयार किए हुए हैं। अच्छा। ये 16 लीटर में है। हाँ। ये करीब 2 साल का हो गया है। अच्छा। और इसने बच्चे देना शुरू कर दिए। अच्छा। जो गुदरी गाय का बच्चा था हाँ। इसी का बेटा है। अच्छा, इसी का बेटा इसी का बेटा है। वो हूबहू जो माँ की कॉपी था सेम वो इसी का बेटा है। ऐसी गाय है, ऐसे बछड़ा है। ऐसा ही तो हम जैसे जितने अच्छे करेक्टर माँ बाप के होंगे उतना ही अच्छा बच्चा 100% अपने को मिलेगा। जिस प्रकार हमारे माँ बाप के जीन्स होते हैं, काला धोला, हाइट, ठीक है, तो सब कुछ मैच करते हैं तो उसमें आता है। और ये राठी है अपना। ये देखें राठी, जिसको शुद्ध राठी बोलते हैं जी। ये शुद्ध राठी नस्ल की होती है जी। इनको आप देखते हैं, इनकी थोड़ी नेवल फ्लैप साहिवाल में आती है। जी जी जी। जो कंपटीशन में डॉक्टर जितना ज्यादा लंबा जी नेवल फ्लैप होगा या नाभि का होगा, राठी में ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि साहिवाल में वो थोड़ा सा न ज्यादा बहुत लंबा हो, न ज्यादा बहुत छोटा हो। डब्लू में साहिवाल का होता है जी। और यू कर्व में ठीक है, राठी का आता है। ये देखें आप, उस बछड़े की या उस नंदी के नेवल फ्लैप की नाभि जो है उसको तुलना करें इसके साथ, इसकी अधिक है तो राठी में इसे ज़्यादा अंक दिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, विशेषज्ञों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। ये देखें थार पारकर नस्ल का जो बुल है, ये भोला है, भोला बुल है। 72-16 का बेटा, ये 72-16 का बेटा है। ठीक है। ये 18 लीटर ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, 18 लीटर हाँ जी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। आपको बछड़ी दिखाई थी जी, जो अपनी सुंदरी है। हाँ। और जो कल आई है, परसों आई है। और भी बच्चे हमारे अंदर आपको दिखाऊंगा। थार पारकर में कई बार हमें बहुत लंबे, बहुत ऊंचे सांड देखने को मिलते हैं, तो ऐसा भी होता है क्या? होता है जी, जैसे अपने इंसान के अंदर होती है। कुछ माँ बाप लंबे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं। वैसे इनका क्षेत्र के हिसाब से होता है। जो हम जैसलमेर बाड़मेर की लाइन देखते हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी सूरतगढ़ वालों से थोड़ी सी कम होती है। मगर जो सुंदरता देखते हैं वो सूरतगढ़ वालों में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है। तो ये तो कॉम्पैक्ट साइज का है, एवरेज हाइट, एवरेज बॉडी वेट कहेंगे हम, सुंदर है। माथे की जो बनावट है वो सुंदर है। दूसरे से झंझकता है थोड़ा सा, ऐसे कुछ नहीं कहता। 72-37 जो बुल है उसी की तरह माथे में एक मादक जो खुशबू
जो नंदी की आती है वैसी हमें इसमें इसका देखने सेम को करेक्टर मिली। भी है, जैसे वो बेहतर 37 करता है ना, ऐसे इंसान को मारने की तरफ करता है, ऐसे ही सेम करेक्टर ये करता है, मगर ये मारता नहीं किसी को भी। ठीक है, ठीक है। और ये देखें हरियाणा नस्ल का ये जो बुल है, हम्प देखें, टांट देखें, नाभि देखें, खिंचा हुआ शरीर, बंधा हुआ शरीर, बैत जैसा जो शरीर होता है। और ये देखें टेस्टिकल्स में जरूर दिखाना चाहूंगा, पुट्ठे की जो गोलाई है और चाबुक की तरह पतली जो पूंछ आपको देखने को मिलेगी। थार पारकर में आपको पूंछ भारी देखने को मिलेगी। एक सेकेंड स्वामी जी, तुलना जरूर करके दिखाएंगे ताकि युवा पीढ़ी भी सीख पाए, देख पाए। ये देखें आप, पतली पूंछ, और इधर अगर थार पारकर की देखेंगे तो मोटी पूंछ देखने को मिलेगी, थोड़ा भारीपन उसमें देखने को मिलेगा, जबकि हरियाणा में जो पूंछ होगी वो बिल्कुल चाबुक की तरह। ये देखें जी, इसके रिकॉर्ड के बारे में और इसकी पेडिग्री के बारे में और बखान करें। ये 860 का बेटा है जी, और अपने डॉक्टर साहब हैं सुमित गुज्जर जी, उनसे काफी अनुरोध के बाद ये हमको रेवाड़ी से बछड़ा मिला था। अच्छा। इसकी माँ का 15 लीटर का दूध अच्छा दिखाया था उन्होंने। हाँ। तो छोटा सा बच्चा लेके आया था मैं, करीब 6 महीने का। अच्छा। जब ये उन्होंने टाल दिया था, वो गाय ऑलमोस्ट ऐसे दूध देती थी, बहुत शांत स्वभाव की हरियाणा में थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 860 का ये बेटा है जी। तो यहाँ पर अगला जो सांड है, ये कपिला है। कपिला 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक कपिला, सफेद कपिला, स्वर्ण कपिला, ताम्र कपिला, और भी अनेक प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के कपिला बताए गए शास्त्रों में जी। तो ये साहिवाल में ब्लैक कपिला है। जो कैंसर का रोगी होता है जी, ब्लैक गाय का पंचगव्य उपयोग करें तो कैंसर जैसे रोग खत्म हो सकते हैं जी। वैसे सभी गौमाता के गुणों में दूध में होता है, पंचगव्य में होता है, मगर ब्लैक में ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती है वो ज्यादा ब्लैक को ऑब्जर्व करती है। महिलाओं के भी जितने जटिल रोग हैं उसमें भी काली गोधन का जो दूध है वो विशेष तौर पर लाभदायक है। तो काले रंग का ये देखें जो सांड है, नस्ल आपने बताई साहिवाल में है, और टेस्टिकल्स देखें आप, बिल्कुल सटीक। ये 3 साल का हुआ है। अच्छा जी, 3 साल इसकी आयु हुई है। और एक यहाँ पर अंतिम जो बछड़ा है अभी युवा अवस्था में है, पूरा अडल्ट इसे नहीं कहेंगे जी, बताएं। अभी ये 2 साल के लगभग हुआ है। अच्छा। मगर एक अचंभे की बात बताता हूँ, ये बस मैं वैसे घूम रहा था अग्रवा शहर में, तो मुझे दिख गया था ये, क्योंकि इससे इसके जो करेक्टर हैं वो शुद्ध थार पारकर के हैं। अच्छा। और थार पारकर और हरियाणा 2 प्रकार में होती है, जैसे खिसारी होती है सफेद कलर की, और भिवानी नीले कलर में होती है। उसी प्रकार थार पारकर में भी सफेद होता है और नीला होता है। तो जो नीली पेडिग्री है वो मैं इससे मैटिंग करा के इसका परिणाम देखूंगा, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी हाइट है वो बहुत ज्यादा जानी है। क्योंकि अभी ये 2 साल का हुआ है, अभी तक दांत भी नहीं तोड़े हैं, मिल्क टीथ है ये। अच्छा, मिल्क टीथ में है, तो इसकी हाइट लेंथ वगैरह काफी अच्छी जानी है। काफी और सुधार देखने को मिलेगा। तो ये देखें, एक के बाद एक जो सांड तैयार किए हैं। सांड वो बीज है जिस प्रकार से एक बीज खेत में जब गिरता है तो फसल के तौर पर अनेक बीजों में परिवर्तित वो हो जाता है, उसी प्रकार जो नंदी होता है वो जीवन काल में अनेक गौमाताओं को गर्भित जब करवाता है तो अपने ब्लड लाइन को या अपनी वंशावली की वृद्धि वो करता है। तो यहाँ पर देखें, शुद्ध नस्लों का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे भारतवर्ष में उनको इस तरह से अगर हम स्थापित कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे नंदी माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा अच्छी जो गोधन की जो नस्लें हैं उनको विकसित कर सकते हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अंतिम। ये देखें, टेस्टिकल जो है काफ़ी अच्छे, हैवी, विड्थ देखें, वॉल्यूम देखें, काफ़ी अच्छे। तो मैं आपसे अंतिम जानना चाहूँगा, आज विकास के नाम पर एक सीमन जो प्रथा है और एक हमारे शुद्ध नंदी प्रथा पहले हुआ करती थी, हर गांव के साथ एक नंदी को स्थापित किया जाता था, या अच्छे जो गोधन को विकास करते थे वो शुद्ध नंदी की अहमियत जानते थे। सीमन व्यवस्था ने नस्लों को उत्थान किया है या फिर आप कितना उससे संतुष्ट हैं? जीतू भाई, दोनों बातें इसमें। अगर अपने पास बीज अच्छा है, जैसे पिछली सरकारों ने क्या किया है, विदेशों से जो अच्छे लोग, अच्छी गायें थी वो विदेशी अपनी चुन चुन के ले गए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता लेके गई थी। आज भी हरियाणा नस्ल की इतनी सी अच्छी सुंदर सुंदर गायें आपको कलकत्ता के बूचड़ खानों मिल जाएंगी। तो बीज निर्भर करता है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो नस्लें हैं वो खराब किसने की है, एक सीमन ने की है। सीमन में किस प्रकार का एचएफ जर्सी आया, उसने हमारे हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट गौवंश को खत्म किया। और आज आप रोडों पे देख रहे हैं उसमें भी 95% एचएफ जर्सी या क्रॉस ब्रीड गौवंश मिलेगा। क्योंकि पहले हमारे गाँव में एक झोटा और एक खागड़ अवश्य ही मिलता था जी। वो गाँव की शान होती थी कि भाई गाँव का झोटा है, गाँव का खागड़ है, इसको भरपूर
भोजन मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा और गांव में उसकी व्यवस्था होती थी। वो खेत में चर के कहीं भी खा पी के आ सकता था। हम खुला छोड़ते थे और हमारे गर्व महसूस होता था कि गांव के जोटे खाकर ने आज हमारे खेत में बढ़ के हमारे खेत में कुछ खाया है। मगर आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, क्योंकि आज इतनी मात्रा में एचएफ जर्सी आ गए हैं, इस किसान को बर्बाद कर रहा है, अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो जैसा उनका दूध वगैरह पीते हैं, दूध तो है बोल नहीं देखते, उससे अच्छा तो पानी पी लें तो वो बेहतर है। जी जी, रोटी खा करके, सूखे टूक चबा करके, पानी पी करके अगर आप सो जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। लेकिन उस दूषित दूध या फिर कहें गुणवत्ता रहित दूध, वो जो दूध है, कुछ एक लोग कहते हैं कि ऐसा न कहा जाए क्योंकि ये भी जीव हैं। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सटीक है। तो कहते हैं कोई प्रमाण दिया जाए तो A1 A2 का जो कंसेप्ट जो डेविल इन द मिल्क दिया था, वो तो उन्होंने न्यूजीलैंड में सत्यापित करके दिखाया कि ये जो दूध है ये कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज लेकर के आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज उनका वजन बढ़ रहा है और तमाम तरह की इन्फेंट माफ़ी चाहूँगा उसका नाम बीमारी का मैं ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इस तरह से कुछ था कि 6 महीने का जो बच्चा था वो आकस्मिक उसकी मृत्यु न्यूजीलैंड में हो रही थी। जब पाया कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, जब पूरा A1 A2 का कंसेप्ट डेवलप किया गया था, उसको ना भी माने तो पुरानी परंपराओं को अगर देखें तो उसमें कहा गया है यस्य देशस्य जो सो जंतु सत्यजम तस्य औषधम हितम, कि जो जंतु जहाँ पर जन्म लेता है वहीं की औषधि उसके लिए सर्वाधिक उसका विकास करती है। तो जो गोधन यहाँ की मूल है उसी का अगर हम दूध पीते हैं तो सर्वाधिक हमें लाभ प्राप्ति होती है। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना है, जहाज़ों में या फिर मैं कहूँ कि पानी के जो पोत हैं उनमें बिठा बिठा करके एचएफ की भारी मात्रा को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, जो कि गर्म जलवायु का हमारा देश है, जबकि वो तो ठंडे जलवायु से है। तो जब कोई जीव स्ट्रेस में रहेगा, जो क्लाइमेट उसको सूट नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स तो दूध में आने ही आने हैं। सिंपल सी क्योंकि जैसा जीव का व्यवहार होगा, अभी जैसे बच्चे खागड़ है, अगर ये गर्म स्वभाव के होंगे तो इनके बच्चे 100% आने हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है गर्भ धारण की प्रक्रिया है जी, कि शादी से पहले क्या करें, शादी के बाद क्या करें और उसके आगे की दिनचर्या अपने क्या होनी चाहिए। और उसके लिए गौमाता का दूध और उसके चांदी के अंदर जमाई हुई कटोरी के अंदर दही सबसे बेहतर बताई गई है। जी जी जी, तो स्वामी जी ने ये देखें कम शब्दों में जो इशारा जो किया है कि गर्भ धारण की एक क्रिया नहीं है, वो भी एक संस्कार है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं तो जैसा आप बीज खेत में रोपित करते हैं वैसी ही फसल होती है। उसी प्रकार से गर्भ धारण के दौरान अगर आप संस्कार वो निभाते हैं तो जैसी आप संतति चाहते हैं वैसी संतति आपको प्राप्त हो पाएगी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी गोधन के बारे में, नंदियों के बारे में स्वामी जी ने दी, उसके लिए आपका आभार। मैं आपका संपर्क सूत्र अंत में जरूर जानना चाहूँगा। 81 681 81 681 46 46 977 977। तो स्वामी जी का पूरा नाम है स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज, ठीक है, और अग्रोहा से फतेहाबाद। जी जी जी, बहुत सुंदर सुंदर हरियाणवी के जो बैल होते थे, ये अपना हरियाणा का बेटा जी जी। तो हरियाणा नस्ल का वो जो बाहर जो नंदी है जी, अच्छा उसी का बेटा है। इसका बेटा ये 6 महीने का हो गया है। अच्छा 6 महीने का हो गया है। तो मैं आपको यहाँ अपनी जो पुरानी धरोहर है जी वो दिखाता हूँ। ये हरियाणा की आन बान शान है। ये देखें और ले जाएं, ये देखें हरियाणा संस्कृति युगों युगों तक इन्होंने अपने कंधों पर ढोई हैं, तो कृषि के प्रायवाची रहे। हाइट आप देखिए, ये देखें आप, हाइट जो है हमारी खोज है जी, तो भाई आप भी पूरा कर सकते हैं जी। इतना ऊंचा हरियाणा नस्ल का बैल नंदी चाहिए जी 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 जी। हम तो काफी दिनों से खोज कर रहे हैं। तो ये देखें, तो जो बैल है हालांकि अभी बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं, ये धीरे धीरे, दांत नहीं है, दोनों के ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखें हरियाणा नस्ल को इसीलिए और इसकी जो खासियत हमें देखने को मिलती है और जो इसके बारे में हमें और अच्छी जानकारी जो देखने को मिलती है कि बुजुर्ग अवस्था में हैं, ये देखें चलना उसके लिए दुभर है, लेकिन फिर भी। तो हरियाणा नस्ल के बारे में जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन शरीर की जो मजबूती है वो ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। इसीलिए इसके जो दूध की, दही की, घी की, पंचगव्यों की जो गुणवत्ता है और अधिक बढ़ जाती है। ये देखें आप,
मुंह में एक भी दांत नहीं है, बुजुर्ग अवस्था में भी जो बैल हैं, ये देखें आप, ये देखें आप, इनको देख करके कह नहीं सकते हैं कि ये बुजुर्ग अवस्था में है। ना किसी प्रकार का ढीलापन, ना किसी तरह का उम्र का जो एक तकाजा हमें देखने को मिलता है वो नहीं। हालांकि पसलियां जरूर दिख रही है, लेकिन अंतिम क्षणों तक अपने शरीर की जो कसावट है उसी तरह से ये बरकरार रखते हैं। वो ज्यादा बूढ़ा हो रखा है जी। अच्छा, वो थोड़ा अभी यंग है। अच्छा अच्छा, इसको गाड़ी में जोड़ते हैं। अच्छा, खेत खात में लेके जाते हैं तो इनको भी जोड़ते हैं। अच्छा, इनको जोड़ ले। 22-23 साल से ज्यादा हो रखे हैं। अच्छा, उम्र इनकी अभी भी। पहले एक जमींदार छोड़ने जा रहा था कहीं। अच्छा अच्छा, तो उसको मैं हाथ जोड़ के बोला, भैया इतने सुंदर बैल कहाँ छोड़ के जा रहा है। जी जी, क्योंकि जमींदार ने खुद बताया 17 साल तक इनसे हल जोता है। अच्छा, आज दुर्भाग्य देखिए इनका जी, 17 साल तक हल जोतने के बाद आज वो इसको रोड पे छोड़ने के लिए जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों की, मानव मूल्यों की गिरावट इसे कहेंगे कि जितने साल तक इन्होंने उस किसान को पोषित किया तब तक कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ किसान इनको हत्थों में दे देते हैं, कत्ल खानों में दे देते हैं, अनैतिक या फिर जो नार्किक जीवन जीने के लिए गौशालाओं में छोड़ देते हैं। वहां पर ये तिल तिल करके मरते हैं, तिल तिल करके मरते हैं। ये सब नैतिक पतन अपना, क्योंकि जो हमारी संस्कृति थी वो गुरुकुलों में थी, शिक्षा थी गुरुकुलों में होती थी। आज सब मैकुलो शिक्षा पद्धति ने आके जो हमारा आचार है, व्यवहार है, खान पान है, रहन सहन है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हाँ। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि जो हमने सिखाया है उससे आगे आप सीख आओ स्कूल कॉलेज में जाके, गुरुकुल में जाके जी। मगर जो आज के स्कूलों में है, जो हमारा संस्कार था, संस्कृति थी जी, वो खत्म करके वो अपनी शिक्षा पद्धति थोप रहे हैं जी। सरकार को इन पे ध्यान देंगी तो, फोकस करेंगी तो। और आपके मन में क्या सुझाव है वो इस पटल पर जरूर रखें। आपको क्या लगता है सुझाव कि किस तरह से हम गोवंश को और अधिक बचा सकते हैं? नंदी बछड़ों की जो आज इस तरह से हमें दुर्गति देखने को मिलती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? नैतिक संस्कारों को बढ़ाने के लिए युवाओं में क्या कर सकते हैं? अपराध को घटाने के लिए समाज में क्या कर सकते हैं? किस तरह से? सबसे पहले अपने घर पे एक गोमाता लेके आइए जी। हर परिवार एक गोमाता रखे जी। आपसे करोड़पति है या बिल्कुल गरीब है जी, एक गोमाता अवश्य रखें, क्योंकि जब गोमाता आपके घर में आएगी उसका पंचगव्य का आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके संतान, आपका शरीर सब कुछ निरोगी तो है ही है। बाकी सकारात्मक ऊर्जा का अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में ये आगमन करवाती है। आप पहले देखें गुरुकुल में सबसे पहले चाहे राजा का भी बेटा पढ़ने आता था तो गुरु महाराज उसको कहते थे कि जाओ गाय चरा के ले जा करके गाय चरा करके लेकर के आओ। और इसका साक्षात अगर हम जीवन में देखें तो भी हम देखेंगे कि गीता का जो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने जो दिया, बचपन में उन्होंने गाय चराई थी, गायों के ग्वाले रहे वो। तो गोपाष्टमी का जो दिन बनाया जाता है दिवाली से 8वें दिन, उस दिन जो नन्हे गोपाल जो श्री कृष्ण थे वो नंगे पैर निकल गए थे गायों को चराने के लिए, तो उसी की याद में गोपाष्टमी का दिन बनाया जाता है। तो हमारी जो पूरी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो ऋणी है गो की। आप देखें गोवा, गुरुकुल, आप देखें गोष्ठी, आप देखें गोत्र, आप देखें गोरखपुर, ये जितने भी शब्दों का उत्पत्ति हुई इसमें गो शब्द का यूज है, गो। तो ये संस्कृति का अगर हम कहें कि उद्गम गो से हुआ है, उसी संस्कृति को आज हम तेज गति से भुलाते जा रहे हैं।